हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. So students, let us start a new chapter, that is class 6 science, and chapter is chapter number 7, and the title of chapter is getting know the plants के बारे में info. Okay, particularly in this chapter we will study about various functions of plants parts. Okay, first of all we will study about the various parts of plant, about their function, about their types. Okay, प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एंड देन आफ्टर उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं. लेट्स से एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं. अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें, देन फर्स्ट इज रूट, देन आफ्टर रूट के बाद क्या होता है ऊपर, स्टेम, आफ्टर स्टेम दैट इज लीव्स, देन इसके अलावा और क्या हो सकता है, दैट इज फ्लावर्स. और क्या हो सकता है, फ्लावर्स के अलावा फ्रूट हो सकता है. और क्या हो सकता है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, यही कुछ चीज़ें होती हैं एक किसी प्लांट में. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑल दीज. ओके, इनका फंक्शन क्या है. फ्रूट तो खैर आउटपुट है, हम फ्लावर्स तक पढ़ेंगे इनका फंक्शन क्या है. ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट रूट्स, वी विल स्टडी अबाउट स्टेम, वी विल स्टडी अबाउट लीव्स, वी विल स्टडी अबाउट फ्लावर्स. ओके, इनके टाइप क्या क्या हैं, वी विल स्टडी अबाउट देयर टाइप इफ दे हैव. ओके, एंड वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन of all these. Okay, so let us start. First of all, before starting this particular topics, we have to know about the types of plants we have around us. Okay, हमारे चारों तरफ जो हमारे पास plants होते हैं वो किस किस टाइप के हैं. I forget the marker here. सो हमारे पास जो हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स अवेलेबल हैं उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट टाइप्स वी कैन डिवाइड इन हाउ मच टाइप. ओके, सो वी कैन डिवाइड दिस ऑल नंबर वन वी कैन से दैट इज हर्ब. ओके, श्रब्स. ओके, एंड वी कैन से हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. एक तो ये डिवीज़न हो सकता है. ठीक है, एक और डिवीज़न हम कर सकते हैं, दैट इज क्रीपर एंड क्लाइंबर एंड क्लाइंबर. ओके, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, कुछ इस तरीके के डिवीज़न हम प्लांट्स में कर सकते हैं. हम प्लांट्स को हर्ब, शर्ब और ट्री में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर प्लांट को क्रीपर और क्लाइंबर के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, एंड इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिवीज़न जो आपके भी सिलेबस में है ओनली यही है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हर्ब, शर्ब और ट्री की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है. आपको वो अंडरलाइन करनी है, उसको लर्न करना है, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ब क्या होती हैं, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टर्म इज कॉल्ड हर्ब्स. एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अभी बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, मिंट. ठीक है, जिसको हम लोकली हम जो कह देते हैं पुदीना. ओके, तो मिंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हर्ब. ठीक है, अब देखिए इस डेफिनेशन को फिट करके देख लीजिए. उसमें मिंट, इसमें क्या है, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम. टेंडर क्या होता है, ऊपर से सख्त, अंदर से नर्म, सॉफ्ट होता है. इंटरनली सॉफ्ट होता है, लेकिन उसकी जो आउटर लेयर होती है स्टेम की वो थोड़ी सी टफ होती है, ज़्यादा नहीं बट टफ होती है. ठीक है, सो दैट इज द क्वालिटी ग्रीन एंड टेंडर स्टेम. द प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम इज कॉल्ड हर्ब्स. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मिंट. एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक एक आप अपनी तरफ से खुद सर्च करोगे. ओके, सो इससे क्या होगा, आपकी जो एनालाइजिंग माइंड की जो कैपेबिलिटी है एनालाइज करने की वो इंक्रीज करेगी. ठीक है,
चीज़ों को सर्च करने की। एंड नेक्स्ट इज दैट इज श्रब, हर्ब हो गया। नेक्स्ट इज श्रब। श्रब की क्या खास बात है? द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर बेस। कुछ श्रब्स होती हैं, कुछ इस तरीके के प्लांट होते हैं जब जो रूट पार्ट जो लेट्स से दिस इज अ लैंड पार्ट, ठीक है, इनका नीचे लेट्स से ये रूट है, ठीक है, तो वो यहीं से ही ब्रांचिंग बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, यहीं से नियर द ग्राउंड, यहीं से ब्रांचेस में स्प्रेड हो जाते हैं। द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर बेस, बेस के पास से ही, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से निकल रहे हैं, कुछ यहाँ से भी निकल जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम एक ट्री देखते हैं तो ट्री में हम क्या बात देखते हैं? ट्री में हम देखते हैं कि ट्री जो होता है कुछ ऊपर जाके फिर यहाँ से उसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? नीचे से ही ब्रांचेस बननी है, नियर द बेस। बेस मीन्स ग्राउंड, जिस जमीन पर हमने प्लांट किया है उसको बोलते हैं, ठीक है, बेस। सो नियर द बेस ब्रांचिंग आउट्स ऑफ द प्लांट स्टेम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं? हमारे स्कूल्स में जो गार्डन होते हैं, उनके जो गार्डन की जो बाउंड्री बनाई जाती है, मैक्सिमम जगह पर वो एक हैज लगाया जाता है प्लांट का, है ना, तो वो होती हैं हमारे पास श्रब्स। ऐसे और भी बहुत से प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ट्री। अब ट्री तो सबको पता है क्या होता है, बट इसकी डेफिनेशन भी लर्न करनी है हमें। दैट इज अ वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड ब्राउन स्टेम। बहुत बड़ा होता है, वेरी टॉल, एंड उसका जो स्टेम होता है बहुत थिक होता है कंपेयर टू श्रब एंड हर्ब्स, ठीक है। एंड द स्टेम हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट। देखो डिफरेंस आ गया ना, मीन्स स्टेम के बारे में सब जानते हैं, किसी भी प्लांट का स्टेम हम बता सकते हैं, लेकिन जो स्टेम हर्ब का, श्रब का, ट्री का, इनके स्टेम में डिफरेंस अगर क्रिएट करना हो तो इस तरीके से ये लाइन देखिए, इसमें क्या हो रहा है? ब्रांचिंग क्या कहाँ हो रही है? अपर पार्ट पे, हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट। वैसे ही श्रब में कहाँ हो रहा था? ब्रांचिंग नियर आउट द बेस। ये एक बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन हर्ब क्या होता है, श्रब क्या होता है, हो सके मे भी आपने 3rd क्लास में या 4th क्लास में स्टडी कर लिया हो, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन श्रब एंड ट्री, ठीक है। सो वहाँ पर आपको इस तरीके की जो लाइन्स हैं वो हेल्प करती हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अबाउट हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया प्लांट्स का। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्रीपर एंड क्लाइंबर। दिस इज ऑल्सो सिंपल, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल। आई थिंक यू क्रीपर एंड क्लाइंबर जो है वो शायद 2nd क्लास में आ गया है, आया हुआ है आपको, ठीक है। सो आई थिंक जस्ट एन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू स्टडी। बाकी इसका डेफिनेशन आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। क्रीपर का एग्जाम्पल वो प्लांट्स जो जिनका जो स्टेम होता है वो इतना स्ट्रेंथ नहीं रखता कि वो स्टेम के बेस पे स्टैंड कर सकें, वो खड़े हो सकें, नो, तो वो क्या करते हैं? ग्राउंड पर ही फैल के बड़े होते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड क्रीपर एंड क्लाइंबर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके स्टेम किसी नियर बाय स्ट्रक्चर से सपोर्ट लेकर के ऊपर की साइड में, अपवर्ड साइड में ग्रो कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइंबर। क्लाइंबर का बहुत इजीली अवेलेबल एग्जांपल है, हमारे घरों में मिल जाता है, दैट इज मनी प्लांट। ओके, मनी प्लांट इज एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर। क्रीपर के एग्जाम्पल भी बहुत हैं, बट वो फार्म्स में जो वेजिटेबल्स हम देखते हैं, जो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो क्रीपर टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें ग्रो होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये लौकी हो गया, कद्दू, पम्पकिन जिसको हम बोल देते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्लाइंबर जो क्रीपर जो होते हैं ना, क्रीपर प्लांट्स, उनके एग्जाम्पल हैं। ओके, सो always try to get the example which is nearby locally available, okay, which is available locally, ठीक है, हमारे आसपास अवेलेबल हो। उससे क्या होगा? उससे आपको लर्न करने में बहुत ईज होगा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर एंड क्लाइंबर। ओके, लेट अस मूव फर्दर। Next, as I told you that in particular in this chapter we will study about the function of various parts. Okay, so the first topic that comes in this chapter, that is stem. What kind of function is stem doing in a plant? Okay, so the major functions of stem, there are 3 functions that stem is performing. One, it giving a strength to stand, okay,
इट गिविंग सपोर्ट और स्ट्रेंथ, इट गिविंग सपोर्ट टू प्लांट टू स्टैंड, कि अगर स्टेम जो है वो प्लांट को ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है जिससे जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रह सकता है, ठीक है। अगर स्टेम नहीं हो तो क्या होगा, सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा। सो दैट इज स्टेम क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। सेकेंड मेजर फंक्शन दैट अ स्टेम इज परफॉर्मिंग, इट ट्रांसपोर्टिंग, क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अभी ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल and minerals to various parts of plant, प्लांट के वेरियस पार्ट को ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, क्या कर रहा है, वाटर एंड मिनरल टू वेरियस पार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड या फ्रॉम रूट पार्ट। ओके, रूट ग्राउंड में ही होती है ना, इसलिए। ओके, सो दैट इज द स्टेम सेकेंड मेजर फंक्शन इज इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द रूट टू और ग्राउंड, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, लुक एट हियर, लेट्स से दिस इज अ ट्री, ठीक है। सो दिस इज अ रूट पार्ट, सो व्हाट इज गोइंग हियर, देयर आर सम ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो प्लांट के हर एक पार्ट तक, ईच एंड एवरी एंड तक ये ट्यूब्स जो होती हैं, चाहे कोई एक एंड में यहाँ पर भी अगर कोई लीव्स भी होगी ना, तो वहाँ तक भी ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी क्या खास बात होती है, इनके नेम्स क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, ये सब आपको सीनियर क्लासेस में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, देयर इज सम प्रोविजन। इसमें क्या हो रहा है, प्लांट में जो रूट में, जैसे आप वाटरिंग कहाँ करते हैं प्लांट में, हम जब वाटरिंग करते हैं प्लांट में तो कहाँ करते हैं, उस रूट में करते हैं ना, हम प्लांट में ऊपर थोड़ी वाटरिंग करते हैं, वो हम वाटरिंग करते हैं यहाँ, ठीक है। और जो मिनरल वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, मिनरल्स, ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वाटरिंग करते हैं, वो वाटर सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स के साथ मिक्स हो जाता है एंड सॉइल एंड वाटर यहाँ से ऊपर की साइड वाया स्टेम ऊपर की साइड ट्रैवल करते हैं और प्लांट में हर एक प्लेस तक जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। ओके, सो स्टेम का सेकेंड मेजर फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट मीन किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करना। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहा था स्टेम, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इस स्टेम के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू वेरियस पार्ट्स। वेरियस मीन्स अलग अलग पार्ट, चाहे वो लीव है, चाहे वो कोई ब्रांच है, ठीक है। एंड प्लांट्स फ्रॉम, कहाँ से कर रहा था ये ट्रांसफर, रूट से या ग्राउंड से। ये ग्राउंड लेवल है ना, इसीलिए, ठीक है। हमने वाटर कहाँ ऐड किया, रूट में, और मिनरल कहाँ प्रेजेंट थे, सॉइल के अंदर। वहाँ से क्या हुआ, वाटर एंड सॉइल दोनों मिक्स हो जाते हैं और फिर वो वाया स्टेम जो है वो प्लांट के वेरियस पार्ट तक जाते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड फंक्शन, द थर्ड मेजर फंक्शन दैट अ स्टेम इज परफॉर्मिंग, दैट इज इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, ये एक और चीज ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट फूड। भाई फूड भी तो चाहिए ना, अगर एक प्लांट के अंदर बहुत सारे
जो इसके स्ट्रक्चरल पार्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो उनको वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वाया फूड। अब फूड कहाँ बनता है हम पढ़ेंगे ये, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। फूड जो होता है प्लांट का वो फॉर्म होता है लीव्स में, ठीक है। लीव्स में जब फूड फॉर्म होता है, अब बन तो वहाँ पे गया, उसके बाद उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। खाना हमारा किचन में कुक होता है, तो लीव्स आर किचन ऑफ ए प्लांट, ओके। तो अब किचन में खाना कुक हो गया, उसके बाद हम खाना वहीं तो नहीं खाते हैं, वहाँ से हम प्लेट में लेकर आते हैं, वट एवर कन्वीनियंट प्लेस फॉर अस, वहाँ बैठ के हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। तो अब जब लीव्स में फूड जो है वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर फूड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, देन इस फूड को वेरियस अलग अलग पार्ट में पहुँचाने के लिए जो प्रोविज़न होता है वो भी स्टेम में प्रेजेंट होता है, एंड उससे फूड जो है वो अलग अलग पार्ट्स तक जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर there are three major functions that a stem is performing. One is supporting a plant, transporting water and mineral, and transporting food to its various parts from leaves. Okay? कोई पूछे कि food कहाँ बन रहा है? Leaves में बन रहा है, ठीक है। So these are the three major functions that a plant stem is performing. आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो आप अपने घर पे परफॉर्म भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, ठीक है। उस एक्टिविटी में किया क्या है, दैट इज कि अगर हमारे पास टेक अ सम 1 minute ओनली, ओके, टेक अ ग्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कांच का ग्लास ले लीजिए, ठीक है, ये हमने एक ग्लास ले लिया, ठीक है। इसमें हमने वाटर फिल किया, एंड उस वाटर में इसको हाफ यहाँ तक वाटर फिल कर लिया, उसमें कुछ एक रेड इंक हमने डाल दी। कौन सी इंक डाल दी? ठीक है, रेड इंक डाल दी। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, इस प्लांट में एक किसी छोटे प्लांट का जो स्टेम, लेट से मनी प्लांट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इजीली अवेलेबल होता है, उसका एक स्टेम हमने इसमें रख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे उसकी लीव्स हैं, ओके। सो हमने यहाँ पर एक मनी प्लांट का स्टेम नीचे से कट करके और वो इसके अंदर रख दिया। यहाँ पे देखिए ये रेड इंक हमने जो इसमें ऐड की है, इसका ये इस ग्लास में क्या है, वाटर प्लस रेड इंक, ओके। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर फ्यू डेज, 1 और 2 डेज जब ये इसमें रखा रहेगा, तो देन आफ्टर होगा क्या कि यहाँ से ये जो वाटर एंड रेड इंक है वो स्टेम से ऊपर जाना शुरू होगा, एंड यू विल सी कि ये जो लीव्स हैं इनमें ये जो लाइंस हैं, ये आपको जो लीव के ऊपर वेनेशन बोलते हैं इसको, यहाँ पर आपको रेड लाइंस दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये जो ग्रीन लाइन थी ना, ये रेडिश हो जाएंगी, यहाँ पे रेड आपको दिखना शुरू होगा, यहाँ पे रेड। और अगर आप इस स्टेम को निकाल के इसको बीच में से अगर कट करके देखोगे तो वहाँ पे भी आपको रेड कलर शो होगा। What this activity tell us? This activity tell us that, let us assume this red ink is the mineral present in water. So it also, the stem also help to transport water with the mineral in this, okay? अगर इसकी जगह पर हम ये मान लें कि इस वाटर के साथ में यहाँ पर मिनरल प्रेजेंट है, तो वो मिनरल भी इस वाटर के साथ में ट्रैवल करता है। मैंने आपको एक अभी ट्री बना के दिखाया था ना, और आपको बोला था कि सॉइल के अंदर मिनरल प्रेजेंट होता है तो वो भी ऊपर राइज करता है विद द वाटर। ऐसे ही तो कोई भी चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व हो सकती है वो प्लांट की रूट से, स्टेम से होती हुई प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट स्टेम, ओके। ये इस वीडियो में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लीव्स के बारे में और दूसरी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आई थिंक इस चैप्टर में आपके 3 वीडियोस फॉर्म होंगे, तो आई विल ट्राई टू गिव स्मॉल पार्ट्स, ओके। छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप ज़्यादा जल्दी बोर नहीं हो जाएं, बिकॉज ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल सेंस मीन्स अभी तक जो हमने चैप्टर किए हैं वो काफ़ी ईजी थे कंपेयर टू दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से रीड कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद NCERT से इसको रीड ज़रूर करना है, and you can send me your doubts on my WhatsApp number.
or you can call me anytime. Okay, thank you. So don't forget to subscribe and share this channel to others. Okay, thank you. Have a nice day, students. Bye bye.